13 नवंबर 2023 के आइए सुनते हैं शिव बाबा की ज्ञान मुरली। आज शिव परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारी सच्ची सच्ची दीपावली तो नई दुनिया में होगी। इसलिए इस पुरानी दुनिया के झूठे उत्सव आदि देखने की तुम्हें नहीं हो सकती, क्योंकि सतयुग में तो सच्ची दीपावली होती है। वहाँ दिखावे की नहीं होती है, वहाँ ये मोमबत्ती आदि की नहीं होते। वहाँ सितारों के उजाला होता है और तारों का उजाला होता है। प्रश्न में बाबा ने कहा, तुम बच्चों होली हंस हो। उत्तर में बाया, हमारा मुख्य कर्तव्य है एक बाप की याद में रहना और सबका बुद्धि योग एक बाप से साथ जुड़ा रहना। हम पवित्र बनते हैं, सबको याद करते हैं। हमें मनुष्य को देवता बनाने के कर्तव्य में सदा तत्पर रहना है और सभी मनुष्य आत्माओं को सबको दुखों से लिबरेट कर गाइड बन मुक्ति धाम को याद करना है। गीत में बाबा ने बताया, तुम्हें पाकर जहाँ पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है। फिर शिव बाबा ने कहा कि बच्चे कहते हैं हम स्वर्ग की रजाई का वर्षा पाते हैं, उसे कभी कोई जला न सके, कोई छीन न सके, कोई चुरा न सके। आत्मा को बाप से वर्षा मिलता है और ऐसे बाप को बरोबर माता पिता भी कहते हैं और भगवान भी कहते हैं, ईश्वर अल्लाह भी कहते हैं। माता पिता को पहचानने वाला एक ही है। बाबा ने कहा, मैं बच्चों के सम्मुख प्रत्यक्ष हो पढ़ाता हूँ और राजयोग सिखाता हूँ। बच्चे आकर बेहद के बाप को अपना बनाते हैं, जीते जी धर्म के बच्चे जीते जी लिए जाते हैं। बाबा ने कहा कि आप हमारे और हम आपके हैं। भगवान ने आज बच्चों से कहा कि बच्चों, आप हमारे हो, हम आपके हैं। तुम हमारे क्यों बने हो? कहते हो बाबा, शिव बाबा, आपसे हमें स्वर्ग का वर्षा मिलता है, सुख बहुत मिलता है, नहीं तो नतीजा क्या होगा? स्वर्ग की राजाई का पूरा वर्षा तुम पा नहीं सकोगे। फिर बाबा ने कहा, महाराजा महारानी बनते हो और पुरुषार्थ करते हो, परंतु बच्चे पुरुषार्थ करते करते फिर क्या करते हैं? फिर चिंता में पड़ जाते हैं, फिर जाकर विकारों में गिर जाते हैं। वह हेल में गिरते हैं, यानी नर्क में गिरते हैं। हेल नर्क को कहा जाता है। कहते हैं कि हेवन गॉड फादर, जो स्वर्ग का रचेता है, वह जब तक न आए तब तक स्वर्ग कौन रचे? अविनाशी पढ़ाई कौन पढ़ाए? परमपिता परमात्मा अपना बच्चा कौन बनाए? तब तक कोई हेवन जा न सके। उसका नाम ही है स्वर्ग का फादर है, वह भी तुम अभी जानते हो। और भगवान कह रहे हैं, बच्चे तुम समझते हो बरोबर बाप से वर्षा पाने के लिए। हम बाप के पास आए हैं और 5000 वर्ष पहले भी आए थे और फिर आए हैं और फिर आऊँगा, परंतु फिर भी चलते चलते माया का तूफान एकदम बर्बाद कर देते हैं और फिर बाप से हाथ छुड़ा लेते हैं, यानी भगवान से दूर हो जाते हैं। ईश्वर का बनकर फिर अगर हाथ छोड़ दिया तो गोया नई दुनिया में नहीं जा सकेगा और पुरानी दुनिया में बहुत दुख पाएगा। फिर बाबा, जहाँ से तुम मनुष्य आत्माएं आई हो, फिर स्वीट हेवन की रजाई देते हैं। 2 चीज़ देने बाप आते हैं, गति और सदगति। आज शिव बाबा परम पिता परमात्मा अपने बच्चों से कह रहे हैं, बच्चों 2 चीज़ें देने मैं आता हूँ, एक सदगति और एक दुर्गति। तो बच्चों, तुम सदगति लो या दुर्गति लो। श्रीमत पर चलोगे तो सदगति होगी और अपनी मनमत और परमत पे चलोगे तो दुर्गति होगी। तो तुम बच्चों अपने को समझो, तुम्हें किस पर चलना है। सतयुग है सुखधाम और कलयुग है दुखधाम। तो तुम सभी आत्माएं अच्छी हैं, वहाँ है शांति धाम। ये बाप है शांति दाता और सुख दाता और पेवर है। ये अशांत देश से पहले अपने बच्चों के पास आया और कहने लगा कि बच्चों, तुम अपने देश काल को जानते हो। तुम्हारा देश शांति धाम है और परम धाम है। शांति देश में जाओगे तुम। यह आत्मा कहती है कि हमारा स्वीट होम वहाँ है। फिर हम जो इस समय नॉलेज पढ़ते हैं, कलयुग में मनुष्य से देवता बनते हैं, तो वो नॉलेज
कोई परमात्मा के सिवाय, शिव बाबा के सिवाय कोई दे न सके। फिर बाबा ने कहा कि बच्चों, धारण में तुम्हें क्या करना है कि देखो, हर एक पॉइंट रोज़ का रोज़ धारण करो कि क्या तुम्हें करना है। जितना जितना तुम प्रभु के साथ रुस्तम बनते जाओगे, उतना माया से भी रुस्तम बन जाओगे। और अपने को पक्का निश्चय है, आत्मा महान बलवान है ना, आखिर उनकी जीत है श्वासों श्वास में। शिव बाबा ने कहा, श्वासों श्वास में बच्चों जीत है परमात्मा की, इसलिए तुम्हें विश्वास होना चाहिए कि एक परमात्मा के सिवाय और कोई यह ज्ञान सुना न सकता। बाबा ने कहा कि बच्चों, तुम बहुत ही श्रेष्ठ आत्माएं हो, इसलिए भल माया अपना फोर्स दिखलाए, परंतु तुम बच्चे माया पति का हाथ नहीं छोड़ना। वो हाथ पूरा पकड़ा तो मानो उनकी विजय है। मायापति कौन है? भगवान शिव बाबा हैं। तो बाबा ने कहा कि तो मेरे साथ होते तुम भी समर्थ अवश्य बनोगे बच्चों, ये मेरा वायदा है। तुम्हें समर्थ बनना है और श्रेष्ठ बनना है। और फिर बाबा ने कहा, बच्चों, तुम्हें अपने इस कलयुग में क्या करना है, सभी को याद करना है। और शिव बाबा ने वरदान में कहा, बच्चों, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए रोज़ नया का नया वरदान देता हूँ और तुम्हें अपने समान बनाता हूँ। इसमें सदा यही लक्ष्य रखो कि पहले मैं ईर्ष्यावश पहले मैं नहीं तो नुकसान हो जाता था। फिर बाबा ने कहा कि तुम्हें ईर्ष्यावश नुकसान होता था, अब भगवान तुम्हें ईर्ष्या करना छुड़ाते हैं। बस एक बारी भी कमज़ोर बना तो झट गिर जाओगे। बाबा ने कहा, कमज़ोरी नहीं दिखानी है और तुम्हें श्रेष्ठ बनना है। बाबा ने नमस्ते की है। बच्चों, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। फिर बच्चों ने नमस्ते की। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग शिव बाबा। दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। बाबा, दीपावली मुबारक हो सबको। परमात्मा का बस सच्चा बच्चा बनते कोई संशय में नहीं आना चाहिए।